पढ़ेंगे, बड़े आसानी से इंडियन मैप को पढ़ेंगे, जो अभी फिलहाल सीटेट से मैप संबंधित एक क्वेश्चन आ ही रहा है। अगर आप लोग इसको समझ गए तो आप लोग का मैप वाला क्वेश्चन जो है 100% गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे फिर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग 4 टाइप में बांट दीजिए इसको। इधर क्या हो रहा है आपका उत्तर, इधर क्या हो गया आपका दक्षिण, ठीक है, इधर आपका क्या हो गया पूरब, और इधर क्या हो गया पश्चिम, इधर हो गया पश्चिम। अब हम लोग इसको 4 टाइप में हम लोग बांट देंगे, 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 बॉक्स हम लोग को बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इधर बनाते हैं 1 नंबर में। इधर हम लोग कितना बॉक्स बनाएंगे, 6 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए इधर हम लोग 6 बॉक्स बना लेते हैं। अब हम लोग इधर पहले 6, इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश है और 4 राज्य है, इसको पहले हम लोग याद कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग क्या याद कीजिएगा, लद्दाख। ठीक है, जस्ट लद्दाख के बगल में क्या है, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। उसके बाद आप लोग क्या याद कीजिएगा, पंजाब, यहाँ पे क्या आएगा पंजाब। और जॉब के लिए हम लोग किस भगवान को याद करते हैं, हरि भगवान को, तो नीचे में क्या आ जाएगा हरियाणा। जॉब के लिए हम लोग किस भगवान को याद करते हैं, हरि भगवान को, तो नीचे में क्या आ जाएगा हरियाणा। अब जस्ट इधर देखिए हम लोग हरि भगवान को याद करते हैं, और एक भगवान हम लोग का कहां पर है, केदारनाथ कहां पर है, उत्तराखंड में। तो यहाँ पर पहुंच जाइए, आप कहां पर चले जाइएगा, उत्तराखंड में। और इसके बाद आप इधर चल जाइए कि अगर आपको जॉब मिल गया तो आप लोग फिर शादी वगैरह कीजिएगा तो कहां पर घूमने के लिए जाइएगा, हिमाचल प्रदेश, मनाली वगैरह लोग घूमने के लिए जाता है। जॉब मिलने के बाद लोगों को घूमने का बहुत ज्यादा शौक करता है, तो आप कहाँ चले गए, हिमाचल प्रदेश। तो ये सारा 6 हम लोग को बड़े आसानी से याद हो गया। अब इधर 3 नंबर वाला बॉक्स में हम लोग चले जाते हैं। 3 नंबर वाला बॉक्स बहुत इजी है। देखिए 3 वाला बॉक्स में 2 को हम लोग को याद करना है। पहले क्या, केरल, और दूसरा क्या, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये हो गया 2 बॉक्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जाते हैं इधर वाला जो 7 सिस्टर वाला बॉक्स होता है, चौथा वाला भी। तो इधर हम लोग कितने राज्यों को याद करेंगे, 8 राज्यों को याद करेंगे। ठीक है, अब 8 राज्य का 8 का हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। अब 8 राज्य इसमें हम लोग बड़े आसानी से याद कर लेंगे। देखिए सबसे पहले इधर क्या याद करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुण, अब अरुण के पास क्या था, अरुण के पास से क्या था, नाग था। ठीक है, तो नाग से क्या हो गया, नागालैंड। और जिसके पास नाग रखा उसके वो नाग क्यों पाल रहा था, ताकि उसको आशा था कि एक दिन उसको क्या मिल जाए, मनी मिल जाए, मनी मिल जाए। तो एक दिन क्या हो गया, उसको मनी मिल गया, मणिपुर, इससे मणिपुर हो गया। अब जैसे उसको मनी मिला तो उसका क्या हो गया, अब उसका पूरा जोर शोर चलने लगा। अब वो जो चाहता था उसको वही चीज मिलता था, तो जोर शोर से क्या हो गया, मिजोरम, मिजोरम। ये 4 याद हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इधर हम लोग को, देखिए क्या है, सिक्किम, क्या सिक्किम। तो सीखने का आशा क्या रहता है, सबको रहता है, सबको ही चाहता है कि अभी आप लोग को भी सीखने का आशा था मैप, तो अभी इसलिए हम लोग इस तरह से मैप सीख रहे हैं। सीखने का आशा सबको रहता है, तो सिक्किम के बाद क्या हो गया, आसाम हो गया। उसके बाद इधर आ जाइए कि सीखने का आशा किसको था सबसे ज्यादा, मेघा को था। तो मेघा से क्या हो गया, मेघालय, मेघालय। तो मेघा क्या हो गई, ये वाला मैप बनाने के लिए सीख गई, ये वाला मैप बनाने के लिए सीख गई। तो अब उसका देखिए तीनों तरफ इसका क्या हो गया, त्रिपुरा। तो तीनों तरफ उसका पूरा नाम हो गया। मेघा जो है बहुत अच्छे से मैप को सीख गई है, मैप अच्छे से अब वो बना लेती है, उसका क्वेश्चन उसका मिस नहीं होता है। तो देखिए इधर वाला भी याद हो गया। अब इसमें आपको पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि 7 सिस्टर में कौन सा नहीं आता है, तो बस आपको याद रखना है कि क्या नहीं आता है, सिक्किम नहीं आता है। बाकी जितना भी है वो सारा क्या है, 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर है, और 7 सिस्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है। तो ये भी हम लोग को याद हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट वाला बॉक्स में। तो लास्ट वाला बॉक्स में देखिए सबसे पहले आप शुरुआत कहां से कीजिएगा, राजस्थान से। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कहां से किए, राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान के बाद आप लोग कहां पे पहुंच जाइए, गुजरात में। ठीक है, पता है हम लोग को सबसे पश्चिम में गुजरात ही है। राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद आप कहां पे पहुंच जाइए, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र पहुंच गए। महाराष्ट्र के बाद एक छोटा सा आप लोग बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पे क्या आप पहुंच गए, गोवा में। और गोवा के बाद आप कहां पहुंच गए, कर्नाटक। गोवा के बाद कहां पहुंच गए, कर्नाटक। तो देखिए अब हम लोग ये बॉक्स बना लिए।
ये बॉक्स हम लोग बना लेते हैं। इधर वाला बॉक्स हम लोग का हो गया, ठीक है। इधर वाला बॉक्स हम लोग बना लेंगे। ये वाला थर्ड को भी काट दीजिए। अब देखिए ये हम लोग का हो गया। अब देखिए क्या है, अब सबसे हम लोग को मिडिल में पता है कि भारत देश में कौन सा रहता है, तो मिडिल में क्या रहेगा, एम पी। मिडिल में कौन सा रहेगा, एम पी। तो एम पी मिडिल आ गया। अब जस्ट उसका एमपी से ऊपर क्या आ जाएगा, जस्ट अब ये भी एक ये पी है, तो जस्ट उसी की तरह सोचिए ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पी आता है, तो कौन सा राज्य आता है, यूपी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यूपी। अब यूपी और एमपी, और एमपी साहब लोग कहाँ पे जाके बैठते हैं, जब एमपी वगैरह सब बन जाता है। बॉक्स हम लोग बना लेते हैं। इधर वाला बॉक्स हम लोग का हो गया, ठीक है। इधर वाला बॉक्स हम लोग बना लेंगे। ये वाला थर्ड को भी काट दीजिए। अब देखिए ये हम लोग का हो गया। अब देखिए क्या है, अब सबसे हम लोग को मिडिल में पता है कि भारत देश में कौन सा रहता है, तो मिडिल में क्या रहेगा, एम पी। मिडिल में कौन सा रहेगा, एम पी। तो एम पी मिडिल आ गया। अब जस्ट उसका एमपी से ऊपर क्या आ जाएगा, जस्ट अब ये भी एक ये पी है, तो जस्ट उसी की तरह सोचिए ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पी आता है, तो कौन सा राज्य आता है, यूपी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यूपी। अब यूपी और एमपी, और एमपी साहब लोग कहाँ पे जाके बैठते हैं, जब एमपी वगैरह सब बन जाता है तो जाके कहाँ पर बैठते हैं, अच्छे से छत पे जाके बैठते हैं। छत पे जाके बैठते हैं, छत पे जाके बैठ गए। अभी ठंडा का मौसम है तो वहां पर बैठ के क्या लगा रहे थे, तेल वेल लगा रहे थे अच्छे से। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। और एमपी वगैरह सबको बहुत ज्यादा तेल भी लगाना पड़ता है। पहले तो बनने से पहले तो बहुत अच्छा बोल देते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं तो बहुत उन लोगों से मिलने के लिए बहुत ज्यादा तेल लगाना पड़ता है, ठीक है। हो गया। अब इधर आ जाइए, तमिलनाडु के बगल में क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब जस्ट देखिए आंध्र प्रदेश के ऊपर में क्या हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है, देखिए डिश है, तो सबसे अच्छा डिश कौन सा राज्य का होता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का मटन उटन बहुत ज्यादा फेमस है उधर का, और रसगुल्ला भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बगल में क्या आप लोग का, झारखंड। झारखंड। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा हम लोग का, बिहार। बिहार अपना, बिहार अपना, बिहार। तो इस तरह से देखिए सारा मैप हम लोग को क्या हो गया, बड़े आसानी से याद हो गया, बड़े आसानी से याद हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपको पूछता है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो है लंबाई कितनी है, तो एक है 3214 और दूसरा है 2933। अब लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूरब भारत की लंबाई जो है कितनी है। तो देखिए उत्तर में यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसीलिए हम लोग का ये 3214 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी नॉर्थ से साउथ भारत की कितना किलोमीटर लंबाई है, 3214। 3214। और इधर आप देखिए ये क्या है, पश्चिम, और ये क्या है, पूरब। तो देखिए पश्चिम और पूरब दोनों सेम ही लगता है ना, पश्चिम और पूरब दोनों बोलने में सेम ही लगता है, तो दोनों यानी दोनों क्या लगता है, सेम ही लगता है। तो 2933 किलोमीटर किधर हो जाएगा, पश्चिम से लेकर पूरब तक, और इधर आपको उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना हो जाएगा, 3214। तो दोनों क्लियर हो गया। अब एक आता है कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप इंदिरा कॉल कौन सा, तो आप इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो ये दोनों में लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो अब इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों, देखिए इंदिरा कॉल में क्या है, क है, और पहले क्या आता है, क आता है या फ आता है, पहले क आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। इसलिए इंदिरा कॉल क्या हो गया, ऊपर में हो गया, और इंदिरा पॉइंट किधर हो गया, नीचे में हो गया। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर के पास में, और इंदिरा पॉइंट पिगमिलियन जो है, ठीक है, आपको इधर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्लियर हो गया। और इधर क्या सबसे पूर्वी बिंदु में क्या आ जाता है, वालंगू। वालंगू क्योंकि वो चाइना के पास में है, तो नाम से ही लगता है कि वालंगू किधर होगा, चाइना के बगल में ही होगा, ठीक है। और इसका इधर इधर आ जाइए, तो इधर क्या है, सर्किट गुजरात। तो हम लोग ये देखिए सर्किट कच्छ के पास में, तो इधर गुजरात में, तो सारा हम लोग को पॉइंट पता चलेगा कि किधर कौन सा बिंदु है। अब इससे क्वेश्चन आता है कि भारत के तट रेखा से सटने वाले कौन कौन से राज्य, तो देखिए आप इस मैप से हम लोग बड़े आसानी से पता कर सकते हैं, यानी कि वैसा कौन सा राज्य है जो समुद्र को टच करता है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्या आ गया आपका, गुजरात। एक नंबर में क्या हो गया, गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र, 2 नंबर में क्या हो गया, महाराष्ट्र। 3 नंबर में क्या हो गया, गोवा। 4 नंबर में क्या हो गया, कर्नाटक। 5 में क्या हो गया, केरल। 6 में क्या हो गया, तमिलनाडु। 7 में क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। 8वां में क्या हो गया, उड़ीसा।
और 9 में क्या हो गया वेस्ट बंगाल। तो देखिए ये आराम से हम लोग सीरियली इस मैप को हम लोग याद किए, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि भारत कितने तटरेखा को राज्य करता है, टच करता है 9 राज्य को। उसमें पूछेगा सबसे अधिक कौन करता है तो गुजरात, सबसे कम कौन सा करता है तो गोवा, सबसे कम कौन सा करता है गोवा। तो इस तरह से अगर हम लोग इस इंडियन मैप को अगर याद रखते हैं तो जितने भी क्वेश्चन अभी जो भी मैप संबंधित आ रहे हैं बड़े आसानी से सॉल्व होगा। आप एक बार करके देखिए, अब बोलिएगा कि आपका सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है।